अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद वदूद खान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कमांड देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो या फिर कोई एडवाइस देते हो किसी को, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, यानी अगर हम एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहला टाइप कौन सा होता है हमारे पास? पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अगर हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास वर्ब होता है और वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप एग्जांपल को देख लेते हो ना, फॉर एग्जांपल पहला ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क किया है आपको, सॉरी येलो कलर का मैंने वो किया है, तो आप एक्टिव में पहला एग्जांपल देखो ना, क्लोज द डोर। तो क्लोज हमारे पास क्या है? वर्ब है। द डोर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, पहला वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप लेट लगाओगे। लेट के बाद आपने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? बी लगाओगे। बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है हमारे पास जो कि एक्टिव वॉइस में है, क्लोज द डोर। क्लोज हमारे पास वर्ब है, द डोर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले क्या लगाना है? पैसिव वॉइस में लेट लगाना है, ठीक है। लेट के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द डोर। तो लेट द डोर। अच्छा, उसके बाद बी लगाना है। लेट द डोर बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज से क्या बन जाएगा? क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो अगर आपसे कोई इस तरह का सेंटेंस दिया होता है, क्लोज द डोर, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, वॉश द क्लॉथ्स। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले लेट लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। तो हमारे पास लेट द क्लॉथ्स, उसके बाद बी लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? लेट द क्लॉथ्स बी वॉश्ड। अच्छा, तीसरा हमारे पास एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, ओपन द डोर। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? लेट द डोर बी ओपनड। अच्छा, अब इसके जो दूसरी टाइप है जिसमें होता है नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है? डू नॉट होता है या डज नॉट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला है हमारे पास है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, डू नॉट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जबकि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आप लेट लगाओगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपने बी लगाना है। बी के बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, डोंट ओपन द डोर। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा? लेट द विंडो डोंट ओपन द विंडो। अच्छा, इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? लेट लगा लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लो द विंडो, उसके बाद नॉट लगाओ, फिर बी लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो नॉट बी ओपन, ठीक है। अब जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आप उसको इस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा, हमारे पास कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं कि आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो भी बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं ज़रा, इनको भी डिस्कस करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो अब जो है ना हम तीसरी टाइप को देखते हैं, इम्पेरेटिव्स विथ मॉडल्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हो, उसका जो हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपने मॉडल लगाना होगा, यानी मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद आपने बी लगाना होगा। बी के बाद आपने क्या लगाना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अब आप इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करोगे? जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बताया है, इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद मॉडल वर्ब लगा दो, फिर बी लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड। द रूल्स हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या लगाओगे? मॉडल वर्ब,
मॉडल वर्ब हमारे पास क्या है, मस्ट है, उसके बाद बी लगाओ तो यू द रूल्स मस्ट बी, उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड। ठीक है, इसमें आपने यू नहीं लगाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने स्टॉप करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, आप इस तरह नहीं कह सकते द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाई यू, तो ये आप सिंपली इस तरह कह सकते हो द रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, यानी आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को पहले लगा दो, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एल्डर्स, उसके बाद मॉडल वर्ब लगाओ शुड, उसके बाद बी लगाओ, एल्डर्स शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ रिस्पेक्टेड। ठीक है, यू मस्ट या यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरह से आप मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हमारे जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो कोर्स था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फ्रेजेस और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।